नमस्कार। मैं हरकेश बहादुर, जिला महाराजगंज, ग्राम प्रहरी चौकीदार। साथियों, आज मैं देख रहा हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज चौकीदारों को दिए सख्त निर्देश, और आज तक हम लोग गांव में हर एक छोटी बड़ी घटनाओं को, सूचनाओं को आदान प्रदान करते आ रहे हैं। किसी भी प्रकार की घटना होती है, गांव में किसी भी प्रकार की समस्या होती है, हर एक समस्या का समाधान हम ग्राम प्रहरियों के द्वारा थाने स्तर से निस्तारण कराया जाता है। लेकिन आज उन चौकीदारों की अहमियता जो है लुप्त होती जा रही थी, जिससे हमारे ग्राम प्रहरी चौकीदार धरना देकर अपनी आवाज़ बुलंद करने की भरपूर प्रयास किए। लखनऊ में, दिल्ली में, ना जाने कहां कहां तक। तो आज चौकीदारों की अहमियता को माननीय मुख्यमंत्री जी पहचाने, और इन चौकीदारों को योगी जी का सख्त निर्देश मिला कि जितने भी उच्च अधिकारी हैं अपने चौकीदारों को इसके विषय में चर्चा करें और बताने का प्रयास करें। कि जैसे कि आजकल मैं देख रहा हूँ टीवी चैनलों पर कई बार प्रसारित हुआ कि ट्रेन पटरियों से उतर गई, हादसे हुए। ऐसे कई ट्रेनें हैं जो एक किल के द्वारा, जिहादियों के द्वारा यह ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त करने का भरपूर प्रयास होता रहा। हालांकि सफलता उन्हें प्राप्त नहीं हुई, और इन्हीं सभी चौकीदारों के द्वारा उस रेल पटरी की सुरक्षा चौकीदारों के जिम्मे पर आज सरकार के द्वारा कहा गया कि चौकीदार करेंगे रेल पटरियों की सुरक्षा। तो बहुत ही अच्छी बात है। जो सरकार अयोध्या जी का राम मंदिर बना था, उसमें भी चौकीदार को तैनात किया गया। इधर दशहरे का पावन पर्व चल रहा है, इसमें भी हमारे चौकीदार तैनात हैं, सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं। और यह बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अब चौकीदार करेंगे रेल पटरियों की सुरक्षा। तो सरकार की बहुत ही अच्छी सोच है। मैं सराहना करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि चौकीदारों को आपने यह जिम्मा देकर बहुत ही अच्छा कार्य किए। सराहनीय काम है। बशर्ते हमारे चौकीदार भाई मात्र 2500 रुपया में अपना जीवन यापन करते हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई में बाधा आ जाता है, घर का खर्चा नहीं चल पाता है। उम्मीद लगता है कि अब सरकार के द्वारा जब चौकीदार रेल पटरियों पर लगाए जाएंगे, तो इस बार लग रहा है कि हम चौकीदार भाइयों का जो है मानदेय भी बढ़ेगा, अच्छा मानदेय होगा। क्योंकि यदि 2500 रुपया व्यक्ति यदि पाता है, तो इतने 24 घंटा 30 दिन गांव की निगरानी करते ही रहते हैं, और रेलवे की भी सुरक्षा
इनके जिम्मे आ गई है, तो जाहिर सी बात है कि सरकार जरूर हम चौकीदार भाइयों के लिए वेतन बढ़ोतरी का भी प्रस्ताव जल्द ही जारी किया जाएगा सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। और हमारे देश के बड़े चौकीदार माननीय सर्वश्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो ये भी अपने आप को चौकीदार कहते हैं, और यह गांव से रिलेटेड हम चौकीदार हैं। और ऐसा कोई जगह नहीं कि जिस रास्ते से ट्रेन गुजरती हो उस गांव पे कोई नगर बस्ती या कोई गांव न मिलता हो। इसीलिए इन सिपाहियों को सरकार के द्वारा लगाए जाने की जो है सूचना प्राप्त हुआ, और हम जानते हैं कि हमारे चौकीदार भाई अपने मन में ये विचार बनाते होंगे, सोचते होंगे कि हम लोगों का ड्यूटी कब से लगेगा, कब लगाया जाएगा। मैं भी सोच रहा हूं कि हम लोगों को जल्द से जल्द वो कार्य मिले। और कुछ भाई ऐसा भी सोचते होंगे कि जहां पे रेलवे स्टेशन है, रेलवे पटरियां हैं, वहां पर चौकीदार ड्यूटी करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे चौकीदार हमारे ऐसे हैं कि जहां पे रेलवे की पटरियां नहीं हैं, रेलवे प्लेटफार्म नहीं है। उन लोगों के लिए उनके मन में विचार पनपता होगा कि मैं इस पे क्या करूं, हम लोगों को सरकार आखिर कहां लगाएगी। दोस्तों, आप लोग जानते हैं सरकार की व्यवस्था बहुत बड़ी होती है, और जहां पे रेलवे की व्यवस्था नहीं है वहां पर पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं। प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो सड़कें बनाई गई हैं, चौड़ीकरण हो चुकी हैं, उस पर भी आए दिन हादसे हुआ करते हैं। तो उन हादसों को रोकने के लिए एक सीसीटीवी कैमरे के तरह हमारे चौकीदार भाई उन सड़क पर अपनी निगाहें जमा कर रखेंगे, उसकी निगरानी करेंगे, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न होने पाए। और आप लोग भाई, मैं जानता हूं कि हम चौकीदारों का मात्र जो 2500 रुपया मिलता है, तो अब हम इसकी पुख्ता साबित नहीं कर सकते हैं, पुख्ता ठोस सबूत नहीं है मेरे पास कि सरकार सिर्फ हम लोगों को रेलवे ट्रैक पे ड्यूटी लगाएगी या फिर हम लोगों को वेतन बढ़ोतरी भी करेगी। लेकिन हमें लगता है कि यदि हम किसी का कार्य करते हैं और हमें ज्यादा कार्य करना होता है, तो उस हिसाब से हमें मजदूरी भी मिलती है। और सरकार को भी ये पता है कि 2500 रुपया पाने वाला व्यक्ति अपने जीवन यापन को कैसे करता होगा। तो जब इन चौकीदारों को वहां रेल की सुरक्षा में लगा दिया जाएगा, सड़कों की सुरक्षा में लगा दिया जाएगा, तो अवश्य वेतन बढ़ने की संभावना है। और मैं चाहता हूं कि यह 75 जिलों में जल्द से जल्द सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के समस्त चौकीदारों को तैनात किया जाए और इनके वेतन बढ़ोतरी में भी विचार किया जाए, ताकि खुशहाल जिंदगी से
हम चौकीदार अपनी ड्यूटी को कर सकें और अपने परिवार को सही ढंग से जीवन यापन कर सकें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप हमारे इष्ट हैं, आप हमारे सरकार हैं और आप ही हमारे, कहा जाए तो इस कलयुग के भगवान हैं, जो आप ही के बदौलत, जैसे प्रभु श्री राम जी थे, उनकी जनता उनको अपना राजा माना करती थी, उनको अपना भगवान माना करती थी। तो उसी प्रकार आप भी हमारे भगवान हैं, आप ही हमारा जीवन यापन सही ढंग से चला सकते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, आप हम चौकीदारों का वेतन बढ़ोतरी ऐसा कर दीजिए कि हम लोग सही ढंग से अपनी ड्यूटी को भी कर सकें और अपने परिवार का जीविका भी चला सकें। और मैं चौकीदार भाइयों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग निश्चिंत रहिए, सरकार की व्यवस्था है, सरकार अवश्य हम चौकीदारों भाइयों के वेतन बढ़ोतरी पर भी विचार करेंगी और ड्यूटी भी हम लोगों को अच्छी जगह लग रही है। और खुशी की बात है कि हम लोग इसी तरह से सरकार के साथ, सरकार जो दिशा निर्देश दे, हम लोगों को एक ग्राम पुलिस होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि गांव की रक्षा, रेलवे की रक्षा, सड़क की रक्षा, देश की रक्षा करना हमारा दायित्व और कर्तव्य है। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद,